हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। मैं इस वीडियो में 10th क्लास की यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े हैं तो आप ऑब्जेक्टिव कराएंगे 35 वो, जिसमें आपको सही आंसर चुनना है। इटली के एकीकरण एवं जर्मनी के उत्तरमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यही हो जाएगा आंसर, हो जाएगा सी, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश का। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? का तो कार्बोनरी से। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन देश था? तो ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर ग। काउंट कबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पर। यह एकदम VVI क्वेश्चन है। ग। गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। आंसर नंबर हो जाएगा घ। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा घ। ग। ग। जालवेरिन एक संस्था थी क्या कहते व्यापारियों की? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान के लिए। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। 1800 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। बी आंसर। काउंट कबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो बिस्मार्क। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो 1830 ईस्वी में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की के। मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मई 1848 ईस्वी में। फ्रांस किस शासक वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के उत्तरमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो यूरोप महादेश में। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान के लिए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। एकदम VVI क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सीडान युद्ध के बाद। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1804 ईस्वी में। वीना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक ने।
मेटरनी की व्यवस्था उद्देश्य क्या थी? तो पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडौन में। ऑप्शन नंबर ए सही। वीना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1815 में। वीना किस देश की राजधानी थी? तो ऑस्ट्रिया की। क्रीमिया का क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका हो जाएगा ए 1854 में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना के माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। यूरोपीय सभ्यता पालन किसे कहा जाता है? यूनान को। वर्साय की संधि कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। मेटरनी क्या था? तो प्रतिक्रियावादी। मेटरनी का पतन कब हुआ था? तो 1948 में। बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन देश था? तो ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण तलवार कौन था? तो गैरीबाल्डी।